Compound interest. Today we shall learn what is compound interest. In fact, this is the world of business. आज की दुनिया बिजनेस की दुनिया है, कारोबार की दुनिया है। हम में से हर कोई किसी न किसी बिजनेस को कर रहा होता है और जो नहीं करता है वो करना चाहता है। अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इट नीड्स ए सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसे कैपिटल या प्रिंसिपल कहा जाता है। सपोज हमारे पास ये सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है तो हम इसके लिए कहीं से लोन का मैनेज करते हैं। सपोज ये लोन हमें इस कंडीशन पर मिलता है कि जब इसे हम रिटर्न करेंगे तो एन एडिशनल सम ऑफ मनी भी हमें देना होगा। ये एडिशनल सम ऑफ मनी को कहा जाता है इंटरेस्ट। ये एडिशनल सम ऑफ मनी ही इंटरेस्ट कहलाता है। इन प्रैक्टिस इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन टू कंडीशंस। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू कंडीशंस। फॉर सिंपलिसिटी, जो लोन हम ले रहे हैं, सपोज वो लोन ₹500 का है, तो लोन इज ऑफ ₹500 और ये लोन हम 2 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 मंथ्स। इंटरेस्ट, इस लोन पर जो इंटरेस्ट हमें देना होगा उस इंटरेस्ट का रेट है ₹10 पर 100 पर मंथ। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि आउट ऑफ 100 हमें ₹10 का इंटरेस्ट देना होगा और पर मंथ देना होगा। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, अंडर द कंडीशन 1 जो इंटरेस्ट हमें देना होगा वो इंटरेस्ट ₹10 के रेट से पर 100 और पर मंथ देना होगा। इस रेट से ₹500 का इंटरेस्ट 1 मंथ में क्या आएगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेट से इंटरप्रेट करते हैं कि ₹100 स्टैंड्स फॉर ₹10 एज इंटरेस्ट पर मंथ। देयरफॉर ₹500 का अगर लोन है तो 500 पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? ₹500 मीन्स हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं 5 into 100। Therefore, this 5 into 100 rupees stands for as interest 5 into 10, that is 50। 50 rupees का इंटरेस्ट होगा for 1 month। Therefore, interest for 1 month will be ₹50। 500 पे 1 month के लिए इंटरेस्ट ₹50 हुआ। Likewise, द इंटरेस्ट सेकेंड मंथ के लिए भी इंटरेस्ट जो होगा वो ₹50 होगा। इस तरह टोटल इंटरेस्ट फॉर द 2 मंथ्स कितना होगा, इसके लिए दिस 50 के साथ हम ऐड करेंगे एंड देन वी कैन से टोटल इंटरेस्ट विल बी ऑफ ₹50 plus 50 100। नाउ वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट अंडर द कंडीशन 2। कंडीशन 2, अंडर द कंडीशन 2 इंटरेस्ट वैसे ही चार्ज किया जाएगा फॉर द फर्स्ट मंथ जैसे अंडर द कंडीशन 1 इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। एंड सो वी कैन से इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ इक्वल टू ₹50। अंडर द कंडीशन 2 सेकेंड मंथ के लिए जो इंटरेस्ट होगा, अब उसके लिए यहां पर वेरिएशन है। अब सेकेंड मंथ के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो लोन ₹500 पर तो होगा ही, अब इस ₹50 पर भी चार्ज होगा। Therefore, अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया फॉर सेकेंड मंथ? इंटरेस्ट INT stands for here interest on ₹500 plus इंटरेस्ट ऑन ₹50। एंड सो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट जो बनेगा वो हमने देखा ₹50 का, और इस अमाउंट पर अब चार्ज कितना होगा इंटरेस्ट इस कंडीशन से, जिसमें ₹100 पर ₹10 चार्ज हो रहा है एज इंटरेस्ट। इस कंडीशन से इस ₹50 पर कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट? ₹5। सो इस ₹50 पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा ₹5। नाउ टोटल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड मंथ कितना हो गया? दिस 50 प्लस दिस 5 विल बी 55 ₹55। तो ये टोटल इंटरेस्ट हुआ सेकेंड मंथ में। अब टोटल इंटरेस्ट फॉर द 2 मंथ कितना हुआ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इस 50 को इस 55 के साथ ऐड कर दें। देयरफॉर
this 50 plus this 55 gives rupees 105. So total interest is 105 in the 2 months. इन दोनों कंडीशन से ये क्लियर हो गया कि अंडर द कंडीशन 1 जो इंटरेस्ट आ रहा है टोटल फॉर द 2 मंथ वो इंटरेस्ट है 100 रुपीज का, और इस इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए पर मंथ जो इंटरेस्ट आया है रुपीज 500 पर वो दोनों सेम आया है और दोनों को ऐड करके लिया गया है। अंडर द कंडीशन 2 जो इंटरेस्ट सेकेंड मंथ में आया है उसमें उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया गया है जो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ मिंट था। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहां पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है और यहां ओनली प्लेन इंटरेस्ट लिया जा रहा है। सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ वी हैव कम अक्रॉस द टू कंडीशंस ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो दोनों ही अफेक्टेड होता है 3 फैक्टर्स से। फैक्टर नंबर 1 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा आएगा। और फैक्टर नंबर 2 इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा टोटल इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। और फैक्टर नंबर 3 टाइम पीरियड, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा जिसके लिए हम लोन लेते हैं और उसे पे ऑफ करते हैं वो टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 फैक्टर्स वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल, P stands for principal, P into R for rate of interest and T for time period and by 100। ये 100 इसलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ आफ्टर दिस कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है इसके लिए वी शैल वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स, बट बिफोर वी वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स वी मस्ट नो सम मोर फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली एक्सप्रेस किया जाए ये जरूरी नहीं है। इन जनरल इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर ईयर। पर ईयर को पर एनम भी कहा जाता है। हाउएवर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है उसके लिए कंडीशन कभी कभी हाफ ईयरली का भी दिया जाता है और क्वार्टरली का भी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, अंडर द कंडीशन 2 हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दौरान लोन पर दोनों मंथ में इंटरेस्ट चार्ज हुआ, साथ ही जो फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट चार्ज हुआ था उस पर भी सेकंड मंथ में इंटरेस्ट चार्ज हुआ, और इस तरह से टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ तो दोनों को ऐड करके फाइंड आउट किया गया। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक मेथड को अपनाया गया। इनडायरेक्ट मेथड को क्लियर करने के लिए हम उसी एग्जांपल का हेल्प लेते हैं जो अभी अंडर कंसीडरेशन था। लोन हमारा 500 का था। लोन ही बिजनेस के लिए प्रिंसिपल होता है, सो P1 फॉर द फर्स्ट मंथ इज 500 और फॉर द फर्स्ट मंथ जो इंटरेस्ट आया था वो I1 इसको कह लेते हैं, वो आया था ₹50। अब फॉर द फर्स्ट मंथ अगर ये ₹50 आया तो आफ्टर फर्स्ट मंथ ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द सेकेंड मंथ के लिए हम इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करते हैं और ऐड करने से जो सम ऑफ मनी आएगा उसे हम अमाउंट कहेंगे। तो अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट मंथ A1 इक्वल टू 500 प्लस 50, इट विल बी 550। नाउ यही अमाउंट फॉर द सेकेंड मंथ प्रिंसिपल होगा, देयरफॉर P2 विल बी 550। अब ये 550 जो सेकेंड मंथ के लिए प्रिंसिपल है इस पर इंटरेस्ट होगा। अब ये इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? ये इंटरेस्ट सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें P को रिप्लेस कर दिया जाएगा P2 से, मींस 550 से, और R को रिप्लेस कर दिया जाएगा 10 से और T को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 से। सो बाय डूइंग दिस ऑल वी गेट I2 इक्वल टू 550 into 10 into 1 by 100. Now this 0 is cancelled by this 0 and this 0 is cancelled by this 0 and we get 55. इस इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, सो इट विल बी सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकेंड मंथ के बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट 2 को, और ये अमाउंट 2 फाइंड आउट किया जाता है इस प्रिंसिपल के साथ इस इंटरेस्ट को ऐड करके, एंड देयरफॉर A2 605। तो जो लोन हमने 500 का लिया था उसे पे ऑफ करने के लिए अब हमें उसके बदले 605 पे करना होगा। कितना इंटरेस्ट इसमें आ गया?
इस इंटरेस्ट को वी कैन फाइंड आउट एज आई इक्वल टू जो अमाउंट हम पे ऑफ कर रहे हैं लोन के बदले में वो अमाउंट है A2 और वो लोन जो एज प्रिंसिपल है वो है P1। तो A2 यहां पर रिप्लेस होगा 605 से और P1 रिप्लेस होगा 500 से। नाउ द डिफरेंस विल बी ऑफ 105। यही टोटल इंटरेस्ट हुआ। इस तरह से ये इंटरेस्ट जो आया इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेकर के आया एंड सो दिस इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो वी राइट इट CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से फाइंड आउट हो गया। तो ये जो मेथड हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का वो कौन सा मेथड हुआ? फाइनल अमाउंट में अगर इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो जो फाइंड आउट होगा वह कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। नाउ वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट और इनमें से कोई भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं जहां कहीं भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होगा। इन जनरल द सेकंड मेथड इज टेकन अप दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। नाउ वी टेक अप सम एग्जांपल्स। For taking some examples, examples are divided here in type wise and this is the type 1. Type 1 में वैसे problems involve किए जाते हैं जिसमें number of period whole number of years में expressed होता है। For example, example number 1. Find the compound interest on rupees 8500 for 2 years at 8% per annum. Now we shall proceed how to find the compound interest here. For simplicity हम इसे step wise clear करते हैं। स्टेप 1 प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा वो 8500। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पर कितना होगा? वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला I इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 एंड सो बाय सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स रुपीज 680। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट ईयर 8500 पे। इस 680 को जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑफ द फर्स्ट ईयर ऐड करेंगे इस प्रिंसिपल में और ऐड करने से वी फाइंड 8500 प्लस 680 विच इज 9180। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो अमाउंट आया था आफ्टर फर्स्ट ईयर 9180 था। अब यही अमाउंट एज प्रिंसिपल होगा फॉर द सेकेंड ईयर और इस प्रिंसिपल पर सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा इट हैज बीन कैलकुलेटेड हियर 9180 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100 और after simplification it gives 734.40 in rupees, that is 734 rupees and 40 पैसे। आफ्टर द सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगा वो इन दोनों का सम होगा और इन दोनों का सम क्या होगा? इट इज कैलकुलेटेड हेयर 9914.40। इस अमाउंट में जो सेकेंड ईयर का है उसमें माइनस कर लिया गया है इनिशियल प्रिंसिपल 8500 और माइनस करने पर जो आ रहा है वो 1414.40 का आ रहा है। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर। नाउ वी टेक अप द एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड टाइम इज 3 years। फाइंड द अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ 3 years। इसमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को और फिर उसमें बताना है कि आफ्टर 3 years कितना अमाउंट पेएबल होगा। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल रुपीज 50,000 का है उसे पे ऑफ करने के लिए उसके बदले कितना अमाउंट देना होगा। नाउ वी डू एज प्रीवियस प्रॉब्लम। स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर रुपीज 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और सो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा फॉर द फर्स्ट ईयर वो होगा 50,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 से ये रुपीज 5,000 का ये सिंपल इंटरेस्ट आया। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को इस रुपीज 50,000 में ऐड करते हैं और आफ्टर द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट हो सकता है वो हमें मिल जाता है रुपीज 55,000। नाउ द स्टेप 2। स्टेप 2 में जो अमाउंट हुआ था आफ्टर द फर्स्ट ईयर वह अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल होगा। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज रुपीज 55,000। अब इस प्रिंसिपल पर सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा ये कैलकुलेट किया गया है यहाँ बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100 से। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है 5500 का। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द सेकेंड ईयर। इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करने से जो अमाउंट आ रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो आ रहा है रुपीज 60,500 का 60,500। नाउ वो अमाउंट जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था अब वही प्रिंसिपल होगा फॉर द थर्ड ईयर। स्टेप 3 में ये लिया जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 60,500।
अब इस प्रिंसिपल पर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा फॉर द थर्ड ईयर वो कैलकुलेट किया गया है यहां पर ₹60,150 का। इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो जो आएगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स अमाउंट आएगा, और यह अमाउंट आ रहा है 66,550। 66,550 minus 50,000 that is 16,550 and this is the compound interest required. In this way जो compound interest हो रहा है वो ये है 16,550 का, और आफ्टर द थर्ड ईयर जो अमाउंट हो रहा है पेएबल वो हो रहा है 66,550। thus we have got the two requisite answer. टाइप 2 के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली रिकाउंट किया जाता है, बट टाइम पीरियड इस तरह दिया हुआ होता है लाइक 1.5 ईयर, 1 ईयर 4 months, 2 ईयर 3 months एंड सो ऑन। फॉर सिंपलिसिटी वी टेक द एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 and 1/2 years on the 10,000 rupees lent at 5% per annum reckoned annually। यहां पर जो लोन का अमाउंट है वो है 10,000 का, और टाइम पीरियड जो है वो 2.5 years का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन दिस वे फॉर दिस क्वेश्चन हाउ कैन वी प्रोसीड, लेट्स सी। जो प्रिंसिपल है वो लोन है ₹10,000 का, सो फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 10,000 और टाइम पीरियड 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। सो इंटरेस्ट क्या होगा 10,000 into 1 into 5/100 से कैलकुलेट करने पे आ रहा है ₹500। यही ₹500 सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इसी इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा इस प्रिंसिपल में, तो आफ्टर द फर्स्ट ईयर जितना अमाउंट होगा वो होगा 10,000 + 500 दैट इज 10,500। देयरफॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो है ₹10,500, और इस ₹10,500 पे सेकेंड ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा इट इज कैलकुलेटेड हियर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹525। अब यही 525 को ऐड किया जाएगा किसमें 10,500 में, और तब आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो अमाउंट बनेगा वो यहां पर आ रहा है 10,500 + 525 मींस 11,025। जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स था वो 2.5 ईयर था। 2 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, अब लास्ट हाफ ईयर हमारे पास रिमेनिंग है। सो फॉर दिस लास्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल वही होगा जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट हुआ मींस 11,025। इस 11,025 पर हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो यहां पर कैलकुलेट किया गया है, और आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 275.625 इन रुपीज, एंड देन ये इंटरेस्ट राउंड ऑफ किया गया है 275.63 से। अब इस इंटरेस्ट को ऐड किया गया इस प्रिंसिपल में, और तब एट द एंड ऑफ लास्ट हाफ ईयर जो अमाउंट हो सकता है वो 11,025 + 275.63 से आ रहा है 11,300.63 इन रुपीज। टोटल अमाउंट ये है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, दैट इज 11,300.63 minus 10,000 and it gives ₹1,300.63 answer. Now the question comes of type 3। अंदर द टाइप 3 में जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। लाइक दिस एग्जांपल क्लियर्स इट। एग्जांपल नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3 years when the rates of interest for successive years are 6%, 8% and 10% respectively। क्लियर हो गया यहां पर कि जो 6% है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, जो 8% है वो सेकेंड ईयर के लिए है, और जो 10% है वो थर्ड ईयर के लिए है। सो ऑल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। इसके लिए भी प्रोसीडिंग लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ही हम करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो आर हमने हर जगह पहले के क्वेश्चंस में सिमिलर लिया था, यहां पर डिफरेंट ईयर्स के लिए जो वैलिड है वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना है ₹20,000, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा दिस 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा फॉर द फर्स्ट ईयर वो कितना आएगा, बाय यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला वी कैन से 20,000 into 1 into 6/100 and after simplification we get ₹1,200 as simple interest for the first year as simple interest। इस सिंपल इंटरेस्ट को
इस 20,000 में हम ऐड करेंगे और आफ्टर 1 ईयर जितना अमाउंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और ये आ रहा है आफ्टर एडिशन 21,200 का। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 21,200 फॉर सेकेंड ईयर। जो प्रिंसिपल है वो है 21,200, ये वही है जो एट द एंड ऑफ 1 ईयर अमाउंट है और नंबर ऑफ ईयर है 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। सो फॉर दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इट हैज बीन कैलकुलेटेड हियर। आफ्टर कैलकुलेशन इट गिव्स ₹1696। ये सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द सेकेंड ईयर। आफ्टर द सेकेंड ईयर कितना अमाउंट हो जाएगा? इट हैज बीन कैलकुलेटेड हियर 21,200 प्लस 1696 एंड इट इज 22,896। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वही है जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट है और टाइम पीरियड 1 ईयर का ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर चेंज किया है और वो है 10%। सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कैलकुलेट किया गया है यहां पर बाय रिप्लेसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर with 10% and so it is 10. After simplification the interest comes of ₹2289.60. ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द थर्ड ईयर। अब अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वी विल ऐड दिस सिंपल इंटरेस्ट टू दिस प्रिंसिपल एंड बाय डूइंग दिस वी आर गेटिंग ₹25,185.60। ये अमाउंट हो गया आफ्टर द थर्ड ईयर और इसलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड by subtracting the initial principal from this amount and this is what has been done here. 25,185.60 minus 20,000 gives 5,185.60 means 5,185.60 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ टाइप 4। अंडर द टाइप 4 वैसे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है मींस कंप्यूट किया जाता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली। फॉर एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पर कंडीशन आ गया कंपाउंड किया जा रहा है हाफ ईयरली, इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है मींस कंप्यूट किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में किस तरह प्रोसीडिंग की जाती है? लेट्स सी। चूंकि यहां पर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंप्यूट करना है और यहां इंटरेस्ट गिवन है एनुअली, सो हाफ ईयरली के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं एंड सो इट कम्स 1/2 ऑफ 10% मींस 5%। और नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितना होगा इस 1.5 ईयर में? तो इसके लिए हम इसे डबल कर देते हैं मींस t इक्वल टू 1.5 ईयर को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी 2 and 2 and 1 3/2 or into 2, this 2 and this 2 cancels and so it comes 3. so number of half years हो जाएगा 3, ये 3 half years होगा। now we shall proceed like previous problem, that is interest for first half year। first half year के लिए half year 1 और प्रिंसिपल कितना है 24,000, rate of interest कितना है 5%। for calculation of simple interest for the first half year it has been done here और आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 1200 का फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट आया। देयरफॉर बाय एडिंग दिस इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल वी आर गेटिंग 24,000 प्लस 1200 मींस 25,200। ये अमाउंट हुआ आफ्टर द फर्स्ट हाफ ईयर। अब यही अमाउंट प्रिंसिपल होगा फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। सो 25,200 ये प्रिंसिपल हो गया फॉर द सेकेंड हाफ ईयर के लिए और सेकेंड हाफ ईयर पर कितना इंटरेस्ट होगा इट इज कैलकुलेटेड हियर। ये कैलकुलेशन से ₹1260 आ रहा है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा इस प्रिंसिपल के साथ और अमाउंट मिलेगा वो आफ्टर द सेकेंड हाफ ईयर। सो 25,200 प्लस 1260 गिव्स ₹26,460। वो अमाउंट जो आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर था अब वो प्रिंसिपल होगा फॉर द थर्ड हाफ ईयर। थर्ड ईयर में 1 हाफ ईयर ले रहे हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ले रहे हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी एज 26,460 into 1 into 5 by 100 which gives after simplification of ₹1,323। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द थर्ड हाफ ईयर। अब अगर इस इंटरेस्ट को थर्ड हाफ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड कर दें तो एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर कितना अमाउंट होगा वो क्लियर हो जाएगा और यहां आफ्टर एडिंग इट गिव्स 27,783। सो नाउ required compound interest is amount minus principal means initial principal।
27,783 minus 24,000 and it gives of rupees 3,783. This is the compound interest. With this result, we have come across how to calculate the compound interest by using the formula of simple interest. Thank you.